Hello, class third. How are you all? Hope you all are doing good. In today's class, we are going to study another new chapter from your science book, chapter number 2. And the name of the chapter is World of Living and Non-Living Things. आज बच्चों हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आप अपने चारों तरफ देखिए, आप चारों तरफ क्या पाएंगे? दो प्रकार की चीजें ही आपको दिखाई देगी, या तो लिविंग थिंग्स या तो नॉन लिविंग थिंग्स। अपने चारों तरफ देखिए, अगर आपको कोई एनिमल दिखाई दे रहा है या ह्यूमन बीइंग या प्लांट, तो ये सारे क्या है? ये सारे लिविंग बीइंग्स हैं। वेयरएज जैसे कि आप सन देख सकते हैं, मून देख सकते हैं, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें आपकी बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। लिविंग थिंग्स को किसने क्रिएट किया है? नेचर ने क्रिएट किया है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स में कुछ चीजें नेचर ने क्रिएट की है, लेकिन कुछ चीजें बच्चों मैन मेड है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्पेशल फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। हमें चारों तरफ बहुत प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं बच्चों, अनेक प्रकार की। वी कैन पुट दीज थिंग्स इनटू टू ग्रुप्स। हम इन चीजों को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किसमें? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में। लिविंग थिंग्स कौन सी होती है बच्चों? लिविंग थिंग्स आर दोज विच हैव लाइफ and they are natural. वो natural होती है। It means they occur in nature on their own. ये nature में अपने आप स्वतः होती हैं। Human beings cannot make them, and animals and plants they are example of living things. Then we have non-living things. Non-living things they are those which have no life. इनके अंदर कोई भी जीव नहीं होती। ठीक है बच्चों, लिविंग थिंग्स जीवित होती हैं, इनके अंदर जीवन होता है, they are alive, but non-living things does not have a life. They may be natural or man-made, जैसे मैंने अभी आपको बताया। Things like sun, moon, stars, river, mountains, desert, ये क्या है? ये सारी आपकी natural things है। और जैसे कि बच्चों man-made things मैंने आपको बताया था, ये भी non-living things में आती है। एरोप्लेन, कंप्यूटर, कार, स्कूटर, टेलीविजन, ये सारी भी बच्चों क्या है? आपकी man-made non-living things हैं। इन्हें हम artificial things भी कहते हैं। Here you can see the picture. Here we have living things. We have birds, insects, trees, flowers, and a girl. So they all are living things. Then we have non-living things, sun, mountains, and buildings. Living things and non-living things, इनमें कुछ similarities हैं और कुछ difference भी है. They have similarities and they have difference too. चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं. Similarities. So both living and non-living things बच्चों, they have definite shape, size and structure. Both living and non-living things ये मैटर से बनी है। बच्चों प्रकृति, संसार में जितनी भी चीजें ये सब मैटर से बनी हुई हैं। Both living and non-living things have definite weight and that can occupy space. सभी बच्चों, चाहे लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, इनका अपना एक वेट होता है बच्चों, मास होता है। ठीक है, और ये जगह घेरती है। कैसे बच्चों? अगर हम किसी कमरे में अगर हम खड़े हैं तो हम स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसी जगह हमने टेबल रख दिया तो टेबल भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही होगी। अंतर क्या है? बच्चों अंतर तो बहुत सारे हैं। Living things differ from non-living things in many ways. Living things they have some special features which are not found in non-living things. चलिए उन features के बारे में पढ़ते हैं। Living things क्या करती हैं? They move. Now living things move. Living things क्या करती हैं? ये move करती हैं। Living things move from place to place. किसके लिए बच्चों? In search of food, water and shelter. They move from one place to another. You can see clearly in animals but less in plants. बच्चों plants जो है वो move नहीं करते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं, but they grow straight. Plants move towards light and soil. Here we have a girl run with the help of legs. Fish ये क्या कर रही है? ये स्विम कर रही है विद द हेल्प ऑफ फिन. हियर वी हैव सनफ्लावर. सनफ्लावर बच्चों सूरजमुखी जो है वो अपने आप को हमेशा सूरज की डायरेक्शन में ही डाउनवर्ड करता है, सूरज के डायरेक्शन में ही वो अपना मुंह रखता है. हियर वी हैव बर्ड्स फ्लाइज विद हेल्प ऑफ विंग्स. कंगारू हॉप्स विद द हेल्प ऑफ लिम्स एंड द रूट्स दैट ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल. सो हियर यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ लिविंग बीइंग्स. नेक्स्ट वी हैव लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स जो है बच्चों वो ग्रो करती है, उनमें ग्रोथ भी होती है.
कैसे बच्चों? जैसे हम लिविंग थिंग्स हैं, हम क्या हैं? हम अपने मम्मी के बच्चे हैं। सो हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी ग्रो करेंगे ना। पहले हम बेबी थे, फिर हम क्लास फर्स्ट में आए, सेकेंड में आए, अब हम क्लास थर्ड में हैं, फिर हम कॉलेज में जाएंगे, फिर हम बड़े हो जाएंगे, हम नौकरी करेंगे। सो हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है बच्चों। इसी तरह से पेड़ है बच्चों, बीज से वो बेबी प्लेट बनता है, फिर पौधा बनता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। जानवर के बच्चे हैं, अंडे से निकलते हैं, बेबी एग से बेबी यंग एनिमल निकलते हैं। उसके बाद बताओ यंग एनिमल एडल्ट में होते हैं और वो ओल्ड होते हैं। तो जो ये लिविंग थिंग्स की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ की, here you can see in the picture as well. Here you can see chick. A chick grows into a hen and a seed grows into a plant. When they go bigger, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, they change their shape. हम सब बच्चों, जब आप धीरे धीरे बढ़ोगे ना, तो आपके शेप पे भी चेंज आएगी, आपकी धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा। Animals and human beings grow for a certain period and then stop growing. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स बच्चों, ये बस कुछ ही समय तक ग्रो होते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद उनमें ग्रोथ रुक जाती है। ऐसा तो है नहीं ना बच्चों कि एनिमल और ह्यूमन बींग बड़े हो रहे बड़े होते होते चले गए, नहीं। एक सर्टेन एज तक, एक सर्टेन हाइट तक ही उनकी डेवलपमेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, लेकिन प्लांट जो है वो थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो करते रहते हैं। लिविंग थिंग्स क्या चाहिए इन्हें? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को बच्चों जल और पानी की आवश्यकता होती है। सॉरी बच्चों, लिविंग थिंग्स को भोजन और जल की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, किस लिए? जीवित रहने के लिए। एनिमल ईट पार्ट्स ऑफ प्लांट, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, दे नीड एयर, वाटर, सनलाइट टू मेक देयर फूड। प्लांट्स बच्चों अपना खाना स्वयं बनाते हैं और उनके द्वारा बनाई गई ये जो भोजन की प्रक्रिया है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। So what they need air, water, sunlight to make their food, and plants make their food with the green vegetables, and the food making process is plant is called photosynthesis. इसी खाने बनाने की प्रक्रिया जो पेड़ पौधे में होती है उसे बच्चों हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। काऊ क्या करती है? काऊ ईट ग्रास। डॉग क्या करता है? अ डॉग ईट्स बोन। गर्ल, हम सब क्या खाते हैं बच्चों? हम फूड खाते हैं। और प्लांट्स क्या खाते हैं? दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर। ठीक है, वाटर उन्हें कहां से मिलता है? सो वाटर उन्हें उनकी जड़ से मिलता है। जड़ जो है वो अंडरग्राउंड वाटर ट्रांसपोर्ट करती है स्टेम को, देन स्टेम ट्रांसपोर्ट द वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट वी हैव लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स को महसूस होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं दे फील व्हाट दे फील। अगर कोई चीज गर्म है उन्हें महसूस होगी, ठंडी है, स्मूथ है, रफ है, खुरदुरा है, सौरो है, जॉय है, खुशियां है, दुख है, उन्हें सब कुछ महसूस होता है। एनिमल फील विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन्स। एनिमल भी बच्चों सेंस ऑर्गन से अपने फील करते हैं। व्हाट आर द सेंस ऑर्गन्स? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। Now plants do not have sense organs. Plants के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होता, लेकिन तब भी वो महसूस करते हैं। ये देखिए बच्चों, here you can see a frog. अगर आप क्या करेंगे? अगर आप फ्रॉग को नीडल्स डालेंगे तो उन्हें दर्द होगा, अगर सुई चुभाएंगे उन्हें दर्द होगा, एंड वो अपने पैर को पीछे कर लेंगे आफ्टर दे फील पेन। नेक्स्ट, अगर बच्चों आप टच मी नॉट की लीव्स को छुएंगे, जो छुई मुई का पेड़ होता है उसे हम छूते हैं तो वो तुरंत ही मुरझा जाती है ना। टच मी नॉट जिसे छुई मुई करते हैं बच्चों, इट क्लोज इट्स लीव्स। सो मतलब जो लिविंग बींग्स है बच्चों, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो सब फील करते हैं। देन वी हैव लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं बच्चों? लिविंग थिंग्स ये सांस लेती हैं। जितनी भी बच्चों सजीव वस्तुएं हैं उनके अंदर श्वसन क्रिया होती है। All living things breathe in oxygen and they release carbon dioxide. Animals breathe in air, oxygen through various organs जैसे कि lungs है, skins है, gill है and air holes. Plants breathe in air through small pores in their leaves and these pores इन्हें हम stomata बोलते हैं। Here you can see fish. A fish breathe through the gills. A plant breathe through the stomata and we have cockroach. cockroach किससे ब्रीथ करते हैं बच्चों? उनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं। frogs बच्चों ब्रीथ करते हैं अपने स्किन और अपने लंग से। and then we have man. A man breathe through the lungs.
नेक्स्ट वी हैव लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स बच्चों क्या करती हैं, प्रजनन करती हैं। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ये प्रोड्यूस करती हैं अपने ही जैसे यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। एनिमल रिप्रोड्यूस आइदर बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग बेबीज। एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, ये रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, या तो ये बच्चों अंडा दे सकते हैं या तो ये अपने बेबीज को जन्म दे सकते हैं। जैसे कुछ जानवर बच्चों बेबीज के रूप में पहले अंडे देते हैं, तब उनमें से बच्चे निकलते हैं, और कुछ जानवर बच्चों पहले से ही वो यंग बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। Now, plants reproduce from seeds, roots, stems and leaves. Plants कैसे प्रजनन करते हैं? So plants reproduce करते हैं अपने पार्ट से, seed, roots, stems and leaves से। Here you can see, here we have dog and it gives birth to puppies. आप देख सकते हैं बच्चों ये dog है और ये उसका puppy है। Then we have a duckling, a baby of duck, and then we have a rose grows from a stem. नेक्स्ट लिविंग थिंग डाई। लिविंग थिंग्स बच्चों इनकी मृत्यु भी होती है। सभी लिविंग थिंग्स का अपना एक लाइफ स्पैन जीवन चक्र होता है। जैसे ही वो समाप्त होता है तो उनका जीवन भी समाप्त हो जाता है। ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। प्लांट्स लिव टुगेदर देन एनिमल्स एंड सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट वी हैव डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम बच्चों एनिमल्स और प्लांट के बीच में अंतर पढ़ेंगे। एनिमल एंड प्लांट्स ये दोनों ही लिविंग थिंग्स हैं। ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखाती है बच्चों, लेकिन साथ ही साथ दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज टू। चलिए अब हम डिफरेंस पढ़ते हैं। हियर वी हैव एनिमल्स, देन वी हैव प्लांट्स। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। एनिमल एक जगह से बच्चों दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। उन्हें एक ही जगह पर रहना पड़ता है। एनिमल क्या करते हैं, ये मूव कर सकते हैं बच्चों एक जगह से दूसरी जगह, बट जो प्लांट्स हैं ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड and they cannot make food of their own. Animals क्या है बच्चों, प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं और वो खुद के फूड नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट जो है वो अपना खुद का भोजन बनाता है by the process of photosynthesis. Third, we have animal breathe air through the lungs, skins, gills or holes. Animal बच्चों कैसे सांस लेते हैं, through their lungs, skins, gills and holes. And थर्ड पॉइंट फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स ब्रीथ एयर थ्रू स्मॉल पोर्स, जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं, दैट इज फाउंड ऑन देयर लीव्स। बच्चों प्लांट्स में उनकी पत्तियों पे स्मॉल होल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, और उसी के थ्रू जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, दे ब्रीथ। स्टोमेटा फाउंड ऑन देयर लीव्स। नाउ एनिमल्स, फोर्थ पॉइंट, दे हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन्स। एनिमल्स के पास स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के पास होता है आईज, नोज, ईयर, टंग्स and skin. Now they enable the animals to feel about the things, but plants do not have any sense organs. Fifth, animals reproduce either by giving birth to young ones or by laying eggs. Plants reproduce through seeds, stems, leaves or roots. Sixth, animals have short lifespan and plants have long lifespan. नेक्स्ट वी हैव डिपेंडेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कैसे प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट्स बच्चों ये दोनों एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये एक दूसरे पे पूरी तरह से क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। एनिमल किस पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड and shelter, and they also depend on plants for oxygen, the gas which plants give out when they make food, and animals need this gas to breathe. ठीक है, एनिमल्स किस पे डिपेंड रहते हैं बच्चों, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि प्लांट से उन्हें खाना मिलता है, भोजन मिलता है, और बच्चों ऑक्सीजन भी मिलता है। एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए टू ब्रीथ। ना प्लांट्स कैसे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि बच्चों जब एनिमल्स हैं ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये क्या एक्सहेल करते हैं, ये CO2 एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, द गैस व्हिच एनिमल्स गिव आउट व्हेन दे ब्रीथ आउट। नाउ प्लांट्स यूज दिस गैस टू मेक देयर फूड, एंड प्लांट्स also depend on animals for manure and scattering of their seeds. So animals पे क्यों डिपेंड रहते हैं बच्चों, क्योंकि एनिमल्स उनके जो बीज को इधर से उधर स्कैटर करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, जिससे बच्चों उनका रिप्रोडक्शन होता है। Animals scatter seeds of plants to distant place
from the mother plant so they all can grow well. Here you can see, here we have a baby plant grows from seed. Now a monkey eats mango, and what happened? The monkey threw the seed. After eating the mango, monkey threw the seed of the mango, and with the mango we will have another new plant again. Here we have completed our chapter. It's time to summarize the chapter, time to recall. Living things have life, living things move and grow, living things need food and water, living things feel and breathe, living things reproduce and die, animals and plants depend on each other. That's all about this class. I hope now it is clear to you what is living things and what is non-living things. In this chapter, we have also discussed about the characteristics of living things. What you have to do, you have to revise the chapter properly. And I'll be seeing you in your another science class. Till then, take care, keep on learning and exploring. Bye-bye.